पूरे भारतवर्ष से अपील करना चाहूँगा कि पे बैक सोसाइटी के लिए किसी भी सामाजिक कार्य में आप जाएं तो आवाज का के बिहार प्रांत के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। 28, 29, 30 नवंबर 2025 को वाराणसी बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध के प्रथम स्थली और बाबा साहब को अंतिम भाषण स्थली पर प्रोग्राम है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। इस संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि आप बताए आवाज का और आवाज का के भिन्न भिन्न। अभी हम गया जिला अंतर्गत डोही प्रखंड के एक गांव मुड़ियल में आया हूँ। ये मुड़ियल गांव के सारे सम्मानित साथीगण हैं। इन साथियों के बारे में हम संक्षिप्त में आपको परिचय बता देना चाहता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि आवाज का एक कर्मचारियों का संघ है और वो संघ समाज के तमाम लोगों को एक कड़ी में जोड़ने के लिए अलग अलग विंग्स बनाए हैं, जिसमें ऐदासा विद्यार्थियों के लिए बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति गांव के और शहर में उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉय नहीं है परंतु उनकी भी भूमिका समाज निर्माण में अहम होती है, उनके लिए। और साथ ही साथ साथियों, हम आप लोगों को यहाँ आवाज का के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में जो कार्यक्रम जारी है उस संदर्भ में हम बात करने आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं आवाज का क्या है। तो आइए हम जानते हैं। सर, आपको हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। देश दुनिया की आधी आबादी के रूप में महिलाओं को जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर किसी राष्ट्र की उन्नति की पैमाने की बात की जाए तो उस राष्ट्र में महिलाओं की उन्नति के आधार पर उस पैमाने को समझा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक लाइन बोले हैं, when a woman educate, a nation develop, but when a man educate, a family develop। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र बोध गया बिहार से। अभी हम गया जिला अंतर्गत डोही प्रखंड के एक गांव मुड़ियल में आया हूँ। ये मुड़ियल गांव के सारे सम्मानित साथीगण हैं। इन साथियों के बारे में हम संक्षिप्त में आपको परिचय बता देना चाहता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि आवाज का एक कर्मचारियों का संघ है और वो संघ समाज के तमाम लोगों को एक कड़ी में जोड़ने के लिए अलग अलग विंग्स बनाए हैं, जिसमें ऐदासा विद्यार्थियों के लिए बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति गांव के और शहर में उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉय नहीं है परंतु उनकी भी भूमिका समाज निर्माण में अहम होती है, उनके लिए। और साथ ही साथ देश दुनिया की आधी आबादी के रूप में महिलाओं को जाना जाता है। उनकी भी बिना समाज में सहभागिता का हम समाज में विकास की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर किसी राष्ट्र की उन्नति की पैमाने की बात की जाए तो उस राष्ट्र में महिलाओं की उन्नति के आधार पर उस पैमाने को समझा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने एक लाइन बोले हैं, when a woman educate, a nation develop, but when a man educate, a family develop। साथियों, हम आप लोगों को यहाँ आवाज का के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में जो कार्यक्रम जारी है उस संदर्भ में हम बात करने आए हैं। आवाज का के बिहार प्रांत के प्रांतीय कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आवाज का क्या है। तो आइए हम जानते हैं। सर, आपको हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।
अबाजका के बैनर तले समाज में सकारात्मक विचार और सोच लोगों में कैसे आए, इसके लिए लगातार आपके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश के विभिन्न भिन्न प्रदेश के लोग भी आकर आपके कार्यक्रमों में इस दिशा में कार्य करते और वैचारिकी बदलाव को लेकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हम आपसे इस खास बातचीत के क्रम में जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक की भी ये अपेक्षा है आपसे सुनकर स्पष्ट होने की कि अबाजका क्या है। तो आप अबाजका के बारे में बताने के पहले आप अपना परिचय बताएंगे। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को सादर नमोदय जय भीम। जय हिंद। सबसे प्रथम आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे घर ग्राम उड़ियल के मेरे घर पे उपस्थित हैं, इसलिए बहुत आप लोग को इकट्ठा हुए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक मिशन का पार्ट है। अबाजका का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, लोगों को अवेयरनेस करके बाबा साहब का जो मिशन है, मूवमेंट है, यानी सोशल एजुकेशन और एक आर्मी एजुकेशन के प्रति जो संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं उसके प्रति जागरूक करना, पढ़ाना और पढ़ा करके उनके अंदर जो है उत्साहवर्धन करना है। और मैंने उत्साहवर्धन का मतलब घोषित करना है, उनके अंदर उत्साह पैदा करना है, करके उसको संगठित करके और मिशन मूवमेंट को गति देना है। ये पहला है। और एक उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो बाबा साहब का जो विचारकी सेंटर है वो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। बुद्धा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के माध्यम से, जो आप लोग पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के सभी लोगों को द्वारा पे बैक सोसाइटी के सिद्धांत के तहत वो किया गया है। यानी सोसाइटी के पैसे से वो निर्माण किया गया सेंटर। जो कार्यक्रम है आप लोग को अवगत करा दें, 28, 29 और 30 नवंबर का प्रोग्राम है। तो उस कार्यक्रम में आप लोग सभी को आमंत्रित करते हैं, अब आमंत्रित है। ये महत्वपूर्ण कड़ी है। अबाजका का उद्देश्य मेन है कि कर्मचारियों को जागरूक करना। पहला जो हमारा कर्मचारी वर्ग जो एक आर्मी एजुकेशन प्राप्त कर लिए संवैधानिक पद पे, बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत वो प्राप्त किए हैं, उसके अंदर चेतना जागृत करना, शिक्षित बनाना और शिक्षित बनाने के बाद उसके अंदर उत्साहवर्धन करके पे बैक सोसाइटी के लिए जो हमारा गांव में, मोहल्ले में, पूरे देश में जो अपेक्षित हो रहे हैं, जागरूक नहीं है, कर्मचारी को पढ़ा के उसको गांव में कैडर के लिए उतारना, ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि कर्मचारी जाके पे बैक सोसाइटी के तहत अपने ग्राम को, जो दिनहीन हमारे समाज है उसके प्रति अपना पे बैक सोसाइटी करे और समाज को जगाए और संगठित करके 9 मार्च 1924 को जो बाबा साहब कहते हैं कि बहुजनों को जो समस्या है हिमालय पहाड़ की जैसा है, मैं उससे टकराने वाला हूँ। टकराने के बाद मेरा ये स्थिति होगा, मेरा सर जो है लहूलुहान हो जाएगा। यानी समस्या क्या है बहुजन समाज का, पूरे समाज को? एक तो एकेडमी एजुकेशन का अभाव है, दूसरा सोशल एजुकेशन का अभाव है, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से असमानताएं हैं, राजनीतिक अधिकार में पिछड़ा हुआ है और धार्मिक तो लास्ट है। इस मुद्दे पे अवेयरनेस करके हमारे अबाजका के जितने भी सदस्य हैं, BBS3 या डासा के सदस्य हैं, इन लोगों को पढ़ा के, प्रशिक्षित करके, कैडराज करके गांव में उतारना, गांव में जाके सोसाइटी को जोड़ना। क्या है जोड़ना? बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य के बीच कैसे जोड़ेंगे, मनुष्य का बीच प्रेम, भाईचारा जो डेवलप करना है, प्रेम रखना है, मनुष्य के बीच प्रेम करना के आधार पर जोड़ा जा सकता है। ये केंद्रीय सिद्धांत है सोसाइटी के लिए और वो है समता। समता आधारित समाज को निर्माण करना, अपने नैतिक दायित्व को प्रति जागरूक करना है, ये है। इसके लिए 3 सिद्धांत जो बहुत अच्छा है। कौन कौन सा है? वो है आपका, पहला नाम है कि साथ बैठे, जो आज हम लोग बैठे हुए हैं।
डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट या संवैधानिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी साथ बैठाना है, यानी सिट टुगेदर फिर थिंक टुगेदर, यानी उसको विचारशील मुद्रा में लाना है। जो गति रुका हुआ है उसके अंदर विचारधारा बुद्ध और बाबा साहब संवैधानिक अधिकारों को प्रति जागरूक करके ये करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर साथ बैठ गए हैं, विचार आपके मन में आ रहा है, तो उसको आगे गति देने के लिए मार्च टुगेदर यानी साथ चलना है। एग्जाम्पल ले लिए 1924 में जो बाबा साहब सोसाइटी को लोग कहते हैं कि साहब हमारा समाज तो गरीब है, तो हम संस्थाएं निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो बाबा साहब फॉर्मूला कहते हैं कि एक व्यक्ति गरीब हो सकता है, पूरा समाज गरीब नहीं हो सकता है। सपोर्ट दैट हमारे संगठन से या पूरा सोसाइटी की पॉपुलेशन 85 करोड़ है या 100 करोड़ है, एक व्यक्ति अगर हमको एकेडमी एजुकेशन तैयार करना है, उसके लिए स्कूल खोलना है, एक व्यक्ति अगर 1 रुपया देता है तो उससे हम निर्माण में बहुत कम गति मिलेगा। अगर शैक्षणिक संस्थान निर्माण करने के लिए हम 100 करोड़ आदमी के साथ जोड़ लेते हैं, ये एग्जाम्पल करें भारतवर्ष के 1 करोड़ आदमी को जोड़ लेते हैं और 1 करोड़ आदमी से 1 रुपया लेते हैं, तो 1 करोड़ फंड हो जाएगा। एक व्यक्ति गरीब हो सकता है मगर समाज गरीब नहीं। अब 1 करोड़ रुपया हो गया आपके पास, अब संस्थाएं अपने सोसाइटी के लिए निर्माण कर सकते हैं बड़े अच्छे से। ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाना होगा। आपको पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षित प्रशिक्षित करना है लोगों को। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर उत्साहवर्धन करना होगा। तीसरा है कि संगठित करना होगा। ये सिद्धांत करना है। लास्ट कंक्लूजन ये कहते हैं कि जितना भी सिद्धांत आपको दिया गया है महापुरुषों को द्वारा या संवैधानिक अधिकार है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए खुद पे आपको लागू करना होगा और अपने लागू करके सोसाइटी को पे बैक सोसाइटी के लिए तैयार करना होगा। ये मूल सिद्धांत आवाज़ का है। इसके लिए हम लोग वैचारिक सेंटर निर्माण कर रहे हैं और मैं सभी पूरे भारतवर्ष से अपील करना चाहूँगा कि पे बैक सोसाइटी के लिए किसी भी सामाजिक कार्य में आप जाएं तो 3 चीज़ें कंट्रीब्यूट जरूर करें। एक तो शारीरिक तन से जाएं, मन से, आपके अंदर विचार अगर बुद्धिज्म और बाबा साहब के आधारित है, संवैधानिक अधिकार के नॉलेज है या एकेडमी एजुकेशन है, तो आप सोसाइटी के बीच जाके उसके अंदर पढ़ाई प्रशिक्षित करें और उसको उत्साहित करें। ये दूसरा कारण है। फिर है कि तन मन धन आप कंट्रीब्यूट भी करें। 1 रुपया ही काहे नहीं दे किसी कार्यक्रम में, किसी भी विकट स्थिति में उसको 10 रुपया क्यों नहीं दे, मगर आप उसको पे बैक करिए, अपना दान दीजिए, तभी गति मिलेगा। तो इसी अपील के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुने, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और पुनः आप लोग को नॉलेज में डालने के 28, 29, 30 2025 नवंबर 2025 को वाराणसी बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध के प्रथम स्थली और बाबा साहब को अंतिम भाषण स्थली पर प्रोग्राम है। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आएँ और आके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस मूवमेंट को गति दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर नमोदय, जय हिंद। सर, इस संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है। जैसा कि आप बताए आवाज़ का और आवाज़ का के भिन्न भिन्न और ख़ास करके जो 30 नवंबर को भव्य स्तर पर बुद्धा बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल वैचारिक सेंटर का, उसमें हम समझते हैं कि बिहार से हमेशा की तरह इस बार भी लोगों की भागीदारी, उस कार्यक्रम में सहभागिता अच्छी रहेगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आवाज़ का और आवाज़ का के भिन्न भिन्न जो विंग्स है उसके बारे में संक्षेप में आप प्रकाश डालेंगे। तो आवाज़ का, हालांकि आपने आवाज़ का के उद्देश्यों को लेकर बहुत ही क्लियर वे में आपने एग्जाम्पल के साथ रखा है और वो हम समझते हैं हर किसी को ये जो आवाज़ का के उद्देश्यों के बारे में ये बताए हैं, उनको सुनने मात्र से पूरी तरह से दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो सर आप थोड़ा सा आवाज़ का के विश्लेषण और उसके विभिन्न विंगों के बारे में संक्षिप्त तौर पर बात रखेंगे। आवाज़ का फुल फॉर्म है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। जी, ये विंग इसलिए बनाया गया है कि SC/ST कर्मचारियों का या OBC कर्मचारियों का लोगों को
कैसे विचारधारा से जोड़ा जाए, जी उसको विचारधारा से जोड़ के कैसे सोसाइटी की तरफ से उनका दायित्व को मोटिवेट किया जाए, ये है। जी आपको बहुजन बोधि संघर्ष समिति जो है, जी जो कर्मचारी नहीं है उनको कैसे जोड़ेंगे? जो कर्मचारी नहीं, किसान हैं, ग्रामीण हैं, खेतिहर हैं या टेक्निकल होल्ड में हैं पूरे देश में, उसको जोड़ने के लिए ही उसी को विचार में रख के बहुजन बोधि संघर्ष समिति बनाया गया है। जो एम्प्लॉय नहीं है, संवैधानिक पद पे नहीं है, उसको जोड़ने के लिए बहुजन बोधि संघर्ष समिति बनाया गया है। उसका उद्देश्य है भी वही है, सोसाइटी के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करना, इनका जो बातें हैं। दूसरा है कि अब भाई कर्मचारी जुड़ गया, आपका ग्रामीण जुड़ गया, अब रहा कि भाई स्टूडेंट को कैसे जोड़ेंगे? जो आने वाला पीढ़ी जो कहते हैं कि युवा हमारा छात्र ही देश का भविष्य है, उसको मिशन मूवमेंट से कैसे जोड़ा जाए, पे बैक सोसाइटी के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, कि कल वही उन्हीं के बागडोर पूरे राष्ट्र का आने वाला है। तो जो एडासा है, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, ये इसके सहारे हम स्टूडेंट के पास जाएंगे और उनको संवैधानिक पद के लिए प्रेरित करेंगे। दूसरा सामाजिक जो सोशल एजुकेशन है उसके लिए प्रेरित करेंगे। तो दो मार्ग जो दिया गया इसके लिए प्रेरित करते हैं। एक विंग और है रामा। अब रहा कि हम कर्मचारी को जोड़ लिए, उसमें सभी आ गए। दूसरा आ गया कि अब ग्रामीणों को भी जोड़ लिए, जो शक्ति है। तीसरा आप स्टूडेंट को भी जोड़ लिए। अब है कि जो बाबा साहब कहते हैं कि जो कोटेशन आपने किसी भी गाँव घर या राष्ट्र का उन्नति अगर देखना हो तो उस घर का, उस देश का, महिलाओं को उन्नति को उन्नति के आधार पर उस देश की उन्नति का पैमाना माप सकते हैं। अगर जिस घर में महिलाएं उन्नति नहीं किया हो उस घर को उन्नति नहीं मान सकते। बिल्कुल। जिस राष्ट्र में महिलाओं का उन्नति नहीं हुआ हो तो उस राष्ट्र को हम मतलब उन्नति का पैमाना ये है कि पुरुष को उन्नति करने से नहीं होगा, महिलाओं को भी उन्नति के मार्ग में आपको शामिल करना है। यानी संवैधानिक पद पे और जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है उसमें यह संविधान भी राइट देता है, इक्वलिटी का, बराबरी का, समान अधिकार दे रहा है। तो ये इसी को देखते हुए रामा गठन किया गया है। रामा का विंग जो है वो पूरे राष्ट्र में महिलाओं के लिए है। तो इन चारों विंगों से आप जो पूरे राष्ट्र से अपील करते हैं कि जुड़ के और जो भी आप चाहते हैं कि सोसाइटी की उन्नति हो उसमें जुड़ के आप अपना योगदान दे सकते हैं। और इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मेरी तरफ से साधुवाद है। और जैसा कि अभी आवाजका के बिहार प्रदेश के प्रांतीय कोषाध्यक्ष साहब ने अपने मुखर वाणी से आवाजका का विश्लेषणात्मक ढंग से व्याख्या करते हुए इनके विभिन्न विंग से भी परिचित कराए और इनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर क्या है उस पर भी इन्होंने आप लोगों को स्पष्ट कराने की यथासंभव प्रयास किए हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक हम आप तमाम लोगों को अपने तरफ से, और मैं बोधगया से हूँ इसलिए बोधगया वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।